सबसे पहले खबर राजधानी दिल्ली से, जहां आईआईटी कैंपस के सरकारी क्वार्टर से 3 लोगों के शव बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि तीनों के शव पंखे से लटके हुए थे। आईआईटी में लैब टेक्नीशियन के पद पर काम कर रहे गुलशन, उनकी पत्नी और मां के शव पंखे से लटके हुए मिले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से, जहां एक ही परिवार के 3 लोगों के शव मिले हैं। सरकारी क्वार्टर के कमरे में ये शव बरामद हुए हैं। शुरुआती जांच में पुलिस को सुसाइड की आशंका है और अब इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। हालांकि क्या किसी तरीके का कोई सुसाइड नोट बरामद हुआ है, क्या वजह रही तीनों लोगों के सुसाइड करने के पीछे, ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। ये जांच का विषय है कि आखिरकार इन तीनों ने आत्महत्या की है या फिर तीनों की हत्या करने के बाद शव को पंखे से लटकाया गया है। हालांकि शुरुआती जांच में पुलिस को ये आशंका है कि इन तीनों ने सुसाइड किया है। दिल्ली के इसी आईआईटी कैंपस में बीती रात 3 लोगों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। आनन फानन में पुलिस के आला अफसर मौके पर पहुंचे। पुलिस को जिन 3 लोगों के शव मिले, आईआईटी कैंपस के सरकारी क्वार्टर में रहने वाले कर्मचारी गुलशन और उनके परिवार के थे। तीनों शव पंखों से लटके हुए थे। गुलशन आईआईटी के लैब टेक्नीशियन के पद पर काम करते थे। घर में गुलशन, उनकी पत्नी और मां के शव मिले। दरअसल आईआईटी प्रशासन की तरफ से पुलिस को सूचना दी गई थी। ये शव अलग अलग कमरे में पंखे से लटके हुए थे। बताया जा रहा है कि गुलशन हरियाणा के रहने वाले थे। पुलिस को अभी तक कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। अब सवाल ये कि अगर ये आत्महत्या है तो इसकी वजह क्या है। आईआईटी कैंपस की ओर से पुलिस को ये सूचना दी गई कि गुलशन के परिवार से संपर्क नहीं हो पा रहा, किसी तरह से वो फोन भी नहीं उठा रहे और दरवाजा घर के जो है वो भी बंद हैं। तब पुलिस की टीम यहाँ पहुंची और किसी तरह से दरवाजा खुलवाया तो तीनों ही लोगों के जो 3 परिवार के जो लोग थे उनके शव अलग अलग कमरों में पंखों से लटकते नजर आए। दरअसल बताया ये जा रहा है कि गुलशन जो है वो हरियाणा के रहने वाले हैं और चंद महीनों पहले ही उनकी शादी हुई थी। आखिर वो क्या वजह हो सकती है कि एक पूरा परिवार इस तरह से खुदकुशी कर ले। 3 अलग अलग कमरों में जाकर खुदकुशी की थ्योरी भी पुलिस को हैरान कर रही है। सवाल ये भी है कि क्या इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हत्या को आत्महत्या दिखाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली से सूरज अरोड़ा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और हमारे सहयोगी सूरज अरोड़ा इस खबर पर ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका रुख कर लेते हैं। सूरज, अब तक क्या कुछ और जानकारी मिल पाई है? क्या किसी तरीके का सुसाइड नोट बरामद हुआ है या फिर किसी से बात हो पाई हो जिन्होंने इस बारे में बताया हो कि किसी तरीके की मानसिक तनाव से जूझ रहा था गुलशन या उसका परिवार? देखिए अंशिका, शुरुआती तौर पर जो पुलिस ने इंफॉर्मेशन दी है वो इतनी है कि हरियाणा के रहने वाले गुलशन जो है उनके परिवार और जो मित्र हैं उन लोगों से संपर्क किया गया है। वो लोग आ जाएंगे यहाँ पर, उनसे बातचीत होगी पुलिस की। उसके बाद स्थिति कहीं थोड़ी साफ हो सकेगी कि आखिर क्या वजह हो सकती है, क्योंकि सुसाइड नोट जो है वो मिला नहीं है। हालांकि सूत्र जो है थोड़ी सुगबुगाहट ये भी देते हैं कि पारिवारिक कलेश एक वजह हो सकती है, लेकिन हकीकत में कि क्या यही वजह थी या फिर कुछ और था, ये पुलिस बताएगी जब पूछताछ पूरी हो जाएगी। लेकिन हमें इस बीच भूलना यह भी नहीं चाहिए कि इसी दिल्ली ने बड़ा ही दर्दनाक एक वाकया बुराड़ी कांड भी देखा था, जहां पर सुसाइड ही था लेकिन वहां भी पूरा का पूरा परिवार जो है उसने सुसाइड किया था। तो एक बड़ी घटना यह है, लेकिन इसके पीछे वजह क्या है उसमें फिलहाल कुछ समय जरूर लग सकता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है वो भी आज सामने आ जाएगी। चलिए सूरज, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स आपसे आगे भी लेते रहेंगे।